मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अभी केपीके में बाज़ इदारों में कानून पास हुआ था कि को एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म किया जाए, ख़वातीन लड़कियां अबाया लेंगी, लेकिन गवर्नमेंट ने उस कानून को बोलो भाई ख़त्म कर दिया। इस पर दीनी जमातों को भरपूर तरीके से एहतजाज करना चाहिए, केपीके की आवाम को भरपूर तरीके से एहतजाज करना चाहिए। वालिदैन को क़तअन ये इल्म नहीं है कि हम अपनी नस्ल को एजुकेशन में भेजकर किस तरह तबाह कर रहे हैं। देखो, यूरोप के हालात से तजर्बा हासिल करो, उन लोगों के वही गलतियां ना दोहराओ जो गलतियां वो कर चुके हैं। मैं एक पहले भी इस पे बयान कर चुका हूं कि केपीके में आपको बहुत हया नजर आएगी, बच्चों में माँ बाप का एहतराम नजर आएगा। हमारे तलबा तो बहुत सारी कौमों के होते हैं, लेकिन हम देखते हैं केपीके या कोयटा के जो तलबा हैं वो असातिज़ा की खिदमत में उमूमी तौर पर सबसे आगे होते हैं। ये उनके माँ बाप की तरबियत होती है। ये सारी तरबियत तेल हो जाएगी को एजुकेशन सिस्टम में। लड़की को सिर्फ ये एहसास होता है कि मैं लड़की हूं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड होना चाहिए, और लड़का ये सीखता है कि मैं लड़का हूं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। फिर पसंद की शादियां जो वालिदैन की मर्जी के बगैर, मैं पसंद की शादी के कतन खिलाफ नहीं हूं, लेकिन पसंद भी तो जो बच्चा है, नौजवान है बिल्कुल, देखो छोटे बच्चों को टॉफी पसंद होगी ना, चॉकलेटें पसंद होती हैं जो उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह, तो वालिदैन कंट्रोल करते हैं, बेटा ये चीज अच्छी लग रही है लेकिन ये अच्छी है नहीं, शहद खाओ। तो वालिदैन गाइड करते हैं कि बच्ची को भी समझाएंगे, तेरा जिस पे दिल आया हुआ है वो कमबख्त हीरोइन की चर्सियों की नस्ल में पैदा हुआ है, वो हमारे खानदान का बेड़ा गर्क कर देगा, दिल नहीं है। लेकिन चूंकि वो किसी बॉलीवुड की अदाकार से उसकी शक्ल और स्टाइल मिलता है तो बच्ची उस पे आशिक हो जाएगी। वो तो ना समझ है ना, वो उसने 500 रुपए का बैलेंस डाल दिया, कुछ चिकनी चपड़ी बातें कि खवातीन की अल्लाह ने नेचर ये बनाई है कि इनसे कोई मोहब्बत के दो बोल ले ये फौरन पिघल जाती हैं। मैंने भी बताया ना कि माहिरीन नफ्सियात से भी हमारी सलाम दुआ रहती है, हर तरह के तबके से। मैं एक चीज सुन के हैरान हो गया, एक बहुत बड़े माहिर नफ्सियात हैं, उन्होंने मुझे बताया कि यूरोप में जो माहिर नफ्सियात, खूब सुने अच्छी तरह ये बात, यूरोप में जो माहिर नफ्सियात है, जो खास तौर पर साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनको अपने किसी पेशेंट से अलग से दोस्ती लगाने पर पाबंदी है, इश्क मुआशके पर पाबंदी है। क्यों भाई? कहते हैं होता यह है कि खास तौर पर जब कोई खातून आती है और वो बेचारी मजलूम हो, तो अगर कोई उसके जुल्म की दास्तान शौक से सुनेगा, उसे गाइड करेगा, तो औरत में इश्क का उनसर बहुत जल्दी पैदा हो जाए, फौरन उसकी फीलिंग्स उसके साथ मुताल्लिक होना शुरू हो जाती हैं, और डॉक्टर इस फीलिंग का नाजायज फायदा उठा सकता है। इसलिए उन्होंने लॉ बनाया कि डॉक्टर को इसकी इजाजत नहीं है। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में? इससे क्या पता चलता है, कोई भी मजलूम हो, कोई भी परेशान हो, किसी के घर में अब्बा सख्त हैं, बाज़ दफ़ा तो ऐसे होता है शोहर थोड़ा सा जालिम है, ज्यादा नहीं। बेगम साहिबा ने किसी को बताया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जिस बंदे को बताया उसने मशवरे देना शुरू कर दिया और उसने हमदर्दियाँ शेयर करना शुरू कर दी कि भाई ठीक है आप मुझे बताएं, तो औरत की तबीयत शौहर से हटके कहाँ माइल हो जाती है? बोलो ना भाई उस बंदे की तरफ। ये तो मेरे सामने दर्जनों केस आ चुके हैं ऐसे। एक साहब कह रहे हैं मैंने अपनी बेगम को कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम थी, मैंने कहा कि फलां से ज़रा तुम मशवरे ले लो, वो बेहतरीन साइकेट्रिक है, तो बेगम साहिबा उसी की दीवानी लट्टू। अब वो कह रहा है वो मसला गया, वो नफ्सियाती, मसला ये है कि ये मुझे तो मानती नहीं है। तो बहुत हो रहा है।